हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्लास 9 मैथमेटिक्स, तो हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम खत्म किया है। तो अभी उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आते हैं, जो कि है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है पॉलिनोमियल, बहुत आसान वे में। तो देखो, अगर कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इस तरह दिया गया है ए जीरो, ए वन एक्स, ए टू एक्स, डॉट 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 डॉट, मतलब आगे भी जैसे ए थ्री एक्स का पावर थ्री। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते चले जाएं जहाँ पे तुम्हारा ए जो है ना वो कांस्टेंट हो। ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है। एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को हम नंबर सिस्टम में बताएंगे क्या होता है। नेचुरल नेचुरल नंबर बस काउंटिंग नंबर जो वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसको नेचुरल नंबर कहेंगे, यानी कि एन जो है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, कोई भी फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कुछ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक, तो देखो इसमें क्या कंडीशन हमको देखनी है। पहली तो ए कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि ए नॉट। अब यहाँ पे मैंने ए नॉट को बाद में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे ए टू एक्स का पावर टू होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ लो, इसको कंपेरिजन इस तरह करें कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स का पावर एन प्लस ए टू एक्स का पावर टू। क्योंकि टू पावर है तो मैक्सिमम तो टू पावर तक लिख दिए। अब ए वन यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, टू है। ठीक, तो यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू टू। ठीक, ए वन क्या है यहाँ पे, देखो एक्स का पावर वन कुछ नहीं है, यानी कि ए वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक्स का पावर टू कितना है, यानी कि इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो ए टू बराबर वन है। ठीक है, तो इस तरह हम कोफिशिएंट को लिख सकते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे पावर क्या है, पावर इंटीजर है। देखो इंटीजर मीन्स यहाँ पे इंटीजर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे आपका पावर जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल है। ठीक है, जो टू है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि मेरी कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। यानी कि ए जो है कांस्टेंट होना चाहिए, तो ए मुझे कांस्टेंट मिल गया है, कांस्टेंट टर्म, प्लस एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका यही है। ठीक है, जो एन हो वो बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर में, तो मुझे नेचुरल नंबर में मिल गया ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। दिस इज पॉलिनोमियल। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो कोई लिख दिया कि एक्स का पावर स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, फाइव एक्स माइनस फाइव। ठीक, तो देखो यहाँ पे पावर देखना है अपने को। ठीक है, तो एक्स का पावर कितना है, टू है, यहाँ पे क्या है, थ्री है, यहाँ पे वन है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म माइनस रहे प्लस रहे या यहाँ पे माइनस प्लस रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बस पावर देखना है मैक्सिमम। तो पावर क्या है, टू है, थ्री है, वन है, बोथ आर बिलोंग टू, मतलब ऑल इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन दिस इज ए पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देखते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो एक्स, ठीक है, का पावर थ्री माइनस या प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस फाइव। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो पावर सब, इसको किस तरह हम लिखें, पहले सॉल्व करें इसको। एक्स पावर थ्री प्लस अंडर रूट एक्स कहीं लिखा है अगर, तो इसका मीनिंग होता है कि एक्स का पावर वन बाई टू। ठीक है दोस्तों, तो एक्स का पावर वन बाई टू हो गया। ठीक है, प्लस फाइव है तो फाइव। अब देखो यहाँ पे थ्री है, थ्री तो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, आप अगर ना समझ में आया तो मेरा वीडियो पहले वाला देख सकते हैं, वन टू थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो थ्री तो नेचुरल नंबर में है, लेकिन वन बाई टू नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया, नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो वन टू थ्री, यहाँ पे वन के बाद डायरेक्ट टू आ रहा है, न कि इसके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो वही नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल जैसे एफ ऑफ एक्स, सपोज करो कि कुछ हमने ले लिया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, इस तरह ले लिया। ठीक है, अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करते हो ना, तो कैसे सॉल्व करोगे, एफ ऑफ एक्स, पहले तो हमको इस फॉर्म में लिखना है। पहली बात दिमाग में होना चाहिए कि हमको इस फॉर्म में लिखना है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन। अब देखो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ए एन एक्स एन प्लस ए, अब वहाँ पे माइनस में लिखना पड़ेगा ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, तो इजी यही रहता है। ठीक है,
तो इस तरह हम लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे पहले x प्लस, अब देखो चूँकि यहाँ पे 1 बाई में नहीं है ना, सब पावर में है, अब प्लस हो या माइनस में हो, ठीक है? अब यहाँ से इसको हम जब ऊपर लेके जाएँगे, देखो एक रूल और समझ लो, कहीं लिखा है 1 बाई x, ठीक? तो इसका मतलब होता है कि x ऊपर जाएगा और यहाँ पे पावर 1 है x का, तो यहाँ पे पावर 1 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अगर कहीं लिखा है x 1/x का पावर 2, इसका मतलब ये होता है कि x है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है? या फिर कहीं लिखा है x का पावर -2, तो ये माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, x का पावर +2 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन प्लस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं हमको, ठीक है दोस्तों? तो इस तरह आप लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x का पावर -1 +2। अब देखो 1 तो बिलॉन्ग कर रहा है नेचुरल नंबर में, लेकिन -1 बिलॉन्ग नहीं कर रहा है ना नेचुरल नंबर में, इसलिए क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आशा करते हैं ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वगैरह आपको समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं, इसका कैटेगराइजेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है? तो देखो दोस्तों, कैटेगराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब इसका कैटेगराइजेशन आप, यानी कि कैटेगराइजेशन मतलब ये हो गया कि आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम टर्म के हिसाब से लें, जैसे टर्म वाइज लें, ठीक है? टर्म वाइज ले लेंगे। टर्म वाइज का मतलब हो गया कि उसमें जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा है सपोज करो, ठीक? उसमें जैसे एक टर्म है, जैसे 2x है, या प्लस या माइनस लगा के कोई और टर्म भी है। अगर इस तरह ये एक टर्म हो गया, ठीक? ये एक टर्म, दोनों मिला के कितना टर्म हो गया? 2 टर्म, ठीक है? तो इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, यानी कि एक टर्म है, तो इसको बोल देंगे फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है? फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या वन टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है? अगर कहीं लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5x² प्लस 6, तो देखो गिन लो, इसको गिन सकते हो, 1 2 3, यानी कि 3 टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है? इस तरह आप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब देखते हैं, अगर टर्म वाइज हम ना डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड करें मतलब पावर के हिसाब से, ठीक है? बाई पावर, ठीक है? डिवीजन। तो हम कैसे डिवीजन कर सकते हैं इसका? देखो दोस्तों, डिवीजन इस तरह कर सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो एफ ऑफ एक्स पे क्या होगा, जैसे सपोज करो कि ए, एग्जाम्पल हम डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आएगा तो आप लोगों को, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 5। तो देखो जो मैक्सिमम पावर हो ना, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, ठीक है? तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम पहले तो बोल देते हैं, पहले समझ लो, उसको बोल देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैक्सिमम पावर होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहीं कोई लिख दे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस 2x² माइनस 5। तो देखो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम कितना है? 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया मैक्सिमम पावर। अब देखो कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं? कैटेगराइजेशन इस बेसिस पे करेंगे कि जो मैक्सिमम डिग्री है ना, जो मैक्सिमम डिग्री है, उसी को बोल देंगे उतने टर्म का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल जैसे इसको हमको कहना रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चूँकि 2 पावर है, पावर 2 है, तो इसको बोलते हैं 2 का पावर अगर है कहीं, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? अगर पावर 3 है, तो उसको बोल देते हैं, पावर 3 को 3 पावर है तो इसको क्यूब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कोई कहे कि पावर 1 है, मतलब पावर 1 का मतलब हो गया, कहीं लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है? इस तरह लिखा है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? क्योंकि पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर सपोज करो कि कोई पावर नहीं है, जैसे x का पावर 0 प्लस 1, ठीक है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, किसी नंबर का पावर 0 अगर है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब कोई भी नंबर वो हो, चाहे 100 हो, 100 का पावर 0 फिर भी 1 होगा, ठीक है? या -x हो, उसका पावर 0 तब भी 1 होगा, ठीक है? उसके बाद फिर कहीं लिखा हो, जैसे 1000 लिखा हो ऐसे, ठीक है? 1000 का पावर 0, तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। यानी कि पावर 0 अगर किसी भी नंबर का है,
तो उसका वैल्यू 1 हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसका जो डिग्री है x का क्या है, 0 है, 0 है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, या जीरो पॉलिनोमियल भी कह सकते हो, कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। जीरोज, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स में मान सकते हो, पी ऑफ एक्स में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू रखूँ, जैसे एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने कुछ भी रखा, ए रखा, ए मतलब कोई स्पेसिफिक एक, ए मतलब हो गया यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अगर पी ऑफ ए रखने पर ना, ठीक है, अगर ये वैल्यू जो आ रही है जीरो आ जा रही है, क्या आ रही है, जीरो आ जा रही है, तो ए इज, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए इज जीरोज, क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब चेक करना है कि एक्स इज इक्वल टू 1 इज जीरोज और नॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अभी आप लोग को बताया कि पी ऑफ एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो पी ऑफ 1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि x की जगह पे 1 प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे भी 1 कर देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, कहीं लिखा है 2x, इसका मतलब यही है कि 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स मतलब 1 प्लस 1। अब देखो इसको हल कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। हेंस क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 इज जीरोज, क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो जीरोज हो जाएगा। अब उसी तरह आप जीरोज अगर निकालना हो हमको, ठीक है, जीरोज निकालना हो, कैसे निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगर कहीं दे दे कि फाइंड द जीरोज, फाइंड दी जीरोज, अभी जीरोज निकालना, चेक करना था कि मतलब ये स्पेसिफिक नंबर जीरोज है कि नहीं है इस पॉलिनोमियल का, लेकिन कहते कि पॉलिनोमियल कोई दे दे, जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल दे दे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस सपोज करो दे दिया, प्लस ना करके यहाँ माइनस दे दिया, -4, ठीक है, कहेगी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड द जीरोज, मतलब इसका जीरोज निकालना है तुमको। अभी तक ऐसे पॉलिनोमियल देता था, कहता था कि चेक एक्स इज इक्वल टू दिस स्पेसिफिक नंबर कोई दे दिया 2 इस पॉलिनोमियल आर नॉट, लेकिन अभी ये नहीं देगा आपको, कहेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स विच इज गिवन दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या जानते थे, हम जानते थे कि अगर कोई जीरोज है तो वह वैल्यू रखते थे, जैसे एक्स इज इक्वल टू 2 था, तो अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स में रखते थे, यानी कि पी ऑफ 2 क्या होता था, 0 आ जाता था, तभी तो हम उसको कहते थे जीरोज है, ठीक है। तो हम सपोज करेंगे कि एक्स जो है, एक्स की वैल्यू जो है ना वो जीरोज है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वी नो, लिखेंगे हम, वी नो दैट इफ एक्स इज ए जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स देन, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स जीरो है तो 0 हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है वही लिख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरह हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यह आप लोगों को आना चाहिए। तो अब फैक्टराइजेशन करने के लिए, जैसे सपोज करो कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कहीं लिखा है 5x, ठीक है, और कहीं लिखा है कि 4, क्या लिखा है 4। तो देखो अब इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए मुझे ये आना चाहिए कि जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना, और कोई नंबर यहाँ पे लिखा है, तो इस नंबर का फैक्टर इस तरह करेंगे, मतलब इसको हम तोड़ेंगे इस तरह कि जो दो नंबर में तोड़ेंगे, ठीक है, ए इंटू बी में तोड़ेंगे, इनका प्लस या माइनस करने पर प्लस करो या माइनस करो, लेकिन एक कंडीशन और यहाँ पे जोड़ लो, अगर यहाँ पे हर जगह प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है, तब यहाँ पे माइनस करके नहीं लाना है, क्योंकि तब आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा, मतलब कॉमन वगैरह नहीं होगा अगर माइनस करके करेंगे, जब दोनों जगह प्लस है तब। लेकिन अगर एक जगह कहीं भी माइनस हो, तब प्लस या माइनस दोनों तरह ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह प्लस है तो हम प्लस का ही यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 का फैक्टर इस तरह करेंगे कि जो भी नंबर आए ए इंटू बी में, उसको जोड़ने या माइनस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर ही आना चाहिए अभी, ठीक है। तो 4 है, तो 4 का हम करेंगे तो 4 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। तो अब 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा, लेकिन 4 इंटू 1 करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मेरा ये सेटिस्फाई हो गया। यानी कि मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 की जगह पे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे देखो एक्स है तो एक्स लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 4 है तो प्लस करके 4 इंटू 1 लिख दो, ठीक है। ये लिखने से फायदा ये रहेगा, अभी कॉमन लेने में आसानी होगी हमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर दोस्तों। देखो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी रहने देना है। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक्स इंटू एक्स, तभी तो होता है एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि 2x यहाँ पे है, एक्स 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, 2x का मतलब x इंटू एक्स है, न कि 2x इस तरह नहीं, x इंटू एक्स है। तो यहाँ पे एक x तो है ही, मतलब 2x है, यानी कि एक x तो ले ही सकते हैं, यहाँ पे भी एक x बाहर ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, एक x बाहर ले लेंगे। एक एक्स बाहर लेने का मतलब इस एक्स से इसमें डिवीजन, यानी कि इसमें डिवाइड करोगे 2x, एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x सिर्फ बचेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, ठीक। यहाँ पे x निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यानी कि इससे डिवाइड कर रहे हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, जैसे 4x में समझ लो डिवाइड कर रहे हैं x से, तो x कैंसिल हो जाएगा, 4 ही तो बचेगा। उसी तरह इसी यहाँ पे भी किए हैं हम लोग, ये एक्स स्क्वायर में डिवाइड किए हैं x का, तो x और यहाँ पे पावर 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x सिर्फ बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब देखो ध्यान देना, कभी भी यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए ना, यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए ब्रैकेट में मेरा। तो हम यहाँ पे पहले इसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 4 है तो x प्लस 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉमन कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो 1 लिख दो बस। यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यही फैक्टर हो गया ऑफ दिस स्पेसिफिक पॉलिनोमियल। अब इसका फैक्टर कैसे करोगे, बस सेम प्रोसेस है। यहाँ का इतना मतलब इस तरह तोड़ो, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो अब माइनस प्लस दोनों का कर सकते हो, यहाँ पे माइनस है तो दोनों कर सकते हो, ठीक है, प्लस करो या माइनस करो। यहाँ पे इसका फैक्टर करो कि इसको प्लस या माइनस करने पर 3 के इक्वल आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 4 इंटू 1 कर रहा हूँ, ठीक है। अब 4 इंटू 1 का मतलब 4 हो गया। अब इसको मैं लिखूंगा इस तरह, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना। हाँ, तो बस यही हो गया, यही दिमाग लगाना है आप लोगों को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, एक्स है तो एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो एक्स एक्स माइनस करो, यहाँ पे तो एक्स, सॉरी यहाँ पे देखो ए नहीं करना है अभी आप लोगों को, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेने की बात आ गई, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो छोटा कौन है, एक्स है, तो एक्स का कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किए हैं अभी, ठीक है। तो सिंपली बात है, एक्स बाहर ले लेंगे तो एक्स बचेगा, यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस लिख दो, यहाँ से एक्स बाहर ले लिया तो कितना बचा 4। देखो यहाँ पे हमको लाना क्या है, पहले लाना जो है एक्स प्लस 4 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे 4 है, कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस माइनस है, हमको अंदर लाना है प्लस, तो माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे एक्स प्लस 4 कॉमन हो गया, एक्स प्लस 4 यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक्स प्लस 4 यहाँ से कॉमन जब होगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, क्योंकि यह निकल गया है बाहर, यह बाहर मेरा निकल गया है, यह बचा। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लिखो, यहाँ पे एक्स प्लस 4 बाहर निकल गया तो बचा क्या, -1। अब देखो ये भूलना नहीं है, ये हम लोग का 0 के इक्वल है, ठीक है, यह क्या 0 के इक्वल है। तो हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे कि इफ एक्स, क्योंकि वैल्यू निकालना है तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -4, ठीक है। यह एक वैल्यू निकली एक्स की, और दूसरी वैल्यू निकल जाएगी इफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों इस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं।